गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बढ़िया होंगे। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको भिन्न में यानी फ्रैक्शन पढ़ाए थे, जिसका डिफिनेशन और कुछ नोट्स एग्जांपल बताए थे। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ कि भिन्नों का जोड़ घटा गुना कैसे होते हैं और आरोही अवरोही क्रम को हम अलग अलग भिन्नों में कैसे करेंगे, ये सब के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहेगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है, भिन्न के जोड़ एवं घटाव। कोई भी भिन्न है, जैसे सपोज अगर ये रहता है संख्या 1 + 2, ये क्या है? पूर्णांक है जिसको इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक का जोड़ तो डायरेक्ट 1 + 2 = 3 कर देते हैं, 2 - 1 = 1 कर देते हैं। जोड़ घटा जो क्या है? इंटीजर जब रहती है, पूर्णांक रहती है, तो इसका जोड़ घटा करने में हमें क्या होता है? आसानी होता है, डायरेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर इसी के जगह पे आपका अगर भिन्न में रहेगा, जैसे ये है भिन्न में, तो इसको हम डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि 1/2 + 3/2 4/2 2 4 कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ नियम है, उसको देखेंगे कैसे जोड़ा जाता है भिन्नों का जोड़ एवं घटाव। देखिए लिखे हैं कि सबसे पहले सभी भिन्नों के हर का एलसीएम निकालेंगे। जो हर होगा, हर किसको बोलते हैं? नीचे वाले, जैसे 2 और 4, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। भिन्नों के हर से एलसीएम में भाग देने पर जो एलसीएम आएगा, फिर भिन्न के हर से उस एलसीएम में भाग देने पर जो भागफल मिलेगी, उसे भिन्न के अंश से गुना करने पर जो प्राप्त होगा गुणनफल, उसे जोड़ या घटा करते हैं। कैसे करते हैं समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए। सबसे पहला बोला 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। 2 4 का एलसीएम क्या होती है? 4 होती है, उसको लिख देंगे। उसके बाद भिन्नों के हर से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 से इसमें भाग देंगे, क्या आएगा? भागफल 2 आएगा। फिर उसको अंश के साथ गुना करेंगे, 1 × 2, प्लस रहेगा तो प्लस लिख देंगे। फिर इसके हर से इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? भागफल 1, और उसके अंश से गुना कर देंगे। अंश कितना है? 3 × 1। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो 1 × 2 क्या होगा? 2, प्लस रहेगा तो प्लस, 3 × 1 3/4, यानी बराबर आया मेरा 5/4। यही मेरा आंसर। ऐसे अगर जोड़ देते क्या आ जाता? 4/6 आ जाता, तो वो नहीं होगा। इसलिए हम उस तरह नहीं जोड़ेंगे, जो पूर्णांक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि पूर्णांक जैसे जोड़ देते हैं वैसे नहीं जोड़ेंगे। इसके लिए नियम है कि पहले हर को एलसीएम निकालेंगे और उस हर से एलसीएम में भाग देंगे, जो भागफल आएगी उसको अंश के साथ गुना करेंगे, फिर जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटा रहेगा घटा। जैसे यहाँ 4 और 2 का एलसीएम 4, इसके अंश हर से भाग देंगे तो भागफल 1, अंश के साथ गुना करेंगे, माइनस तो माइनस रखेंगे। फिर 2 हर से भाग देंगे तो भागफल 2, फिर अंश के साथ गुना करेंगे। कितना आया? 3 × 1 3 - 2/4 = 1/4। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस तरह के एक बेसिक का करने का प्रोसेस। लेकिन अगर भिन्न का जोड़ इस तरह रहेगा, 2 भिन्न वाला, तो इसको देखिए डायरेक्ट हम कैसे करेंगे? a/b + c/d 2 भिन्न हुआ, इसका हम जोड़ क्या है? भिन्नों का जोड़ है। भिन्न को जोड़ करने का नियम है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्या करें? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ पे ad, क्या आ जाएगा? ad, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, ad bc, अब बटे में क्या करेंगे? ये दोनों गुना कर देंगे, bd। यही आपका हो गया भिन्न का जोड़। जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस करते तो क्या आता है? 1 × 4 4 आता, और इसको करते तो कितना आता? 6 आता। देखिए इसको क्रॉस करते हैं, 4 + 6/8, जोड़िए 6 4 10/8 बराबर क्या आया? 5/4 आया। इस तरह से भी हम करेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका 4 नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/2 + 3/4। इस तरह की जब भी आएगा, ये तो पहले लिया हुआ तो ऐसा करते हैं 4/3। इस तरह जब भी आएगा, सबसे पहले नीचे वाला को गुना कर देंगे, 2 × 3, फिर ऊपर वाला क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना करेंगे क्या? 1 × 3 3 हुआ, प्लस रहेगा प्लस, फिर इसको क्रॉस करेंगे, 2 × 4 कितना? 8 आए। देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 11/6। इस तरह से हम क्रॉस में
इस तरह गुना करें। अगर ऐसे भी करते तो 3 और 2 का एलसीएम 6, उसका इससे भाग देते 3, यहाँ 3 आया, फिर इससे भाग देते उसमें 2, 4 दूनी 8, उस तरह भी होता। इसी के जगह पे अगर हमको रहेगी घटाओ, रहेगा ए बटे बी माइनस सी बटे डी, तो इस तरह का एल निकालना रहेगा हमको, भिन्न का घटाव। तो उसी तरह करेंगे, ये नीचे वाले का गुना करेंगे, हर का गुना करेंगे तो बी डी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, यानी कि सिर्फ घटा रहेगा घटा रखेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 1/3 माइनस 4/5 कर देते हैं, गुना करेंगे कितना हो गया 15, उसके बाद इसको इससे गुना करेंगे कितना हो गया 5, और इसको घटाओ, इससे इससे करेंगे कितना हो जाएगा 12, ये हो गया, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा -7/, इस तरह से मेरा भिन्नों का घटाव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। इसके आगे देखते हैं, आपको बताते हैं इसके आगे भिन्न का गुना कैसे करेंगे। क्या है भिन्नों का गुना, भिन्नों का गुना कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल रहेगा 1/3 गुना 4/3, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम 5/4 गुना 2, तीसरा एग्जांपल लेंगे -5/4 गुना 3/5, चौथा एग्जांपल रहेगा 6/7 गुना -5/2, फिर पांचवा एग्जांपल रहेगा 1/2/3/4, फिर छठा रहेगा 7/8/9/10। इतना से एग्जांपल को देखिए। गुना का एकदम सिंपल प्रोसेस है, ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुना करना, नीचे वाले को नीचे के साथ गुना करना। 1 गुना 4 कितना 4, 3 3 9, ये हो गया आपका। फिर इसको देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे हम बताए थे क्या, 1 रखेंगे, ऊपर वाले को ऊपर के साथ 10, नीचे वाले को नीचे के साथ 4। इसको सिंपल करना चाहिए, तोड़ दीजिए, 5 से दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 2 से भाग दिया दोनों में, ऊपर को ऊपर से, नीचे का नीचे से, देखिए कितना हो जाएगा 5 3 15 बटे 5 24। अब देखिए माइनस गुना हम ये बताए भी हैं कि प्लस गुना प्लस प्लस होती है, माइनस गुना प्लस माइनस होती है, और प्लस गुना माइनस माइनस होती है, माइनस गुना माइनस प्लस होती है। यहाँ क्या माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ उसी तरह होगा 6 5 30, और नीचे को नीचे के साथ कीजिए 14, यहाँ प्लस, यहाँ क्या कुछ नहीं तो प्लस गुना माइनस माइनस। अगर इसी के जगह पे इस तरह रहता सपोज -1/2 गुना -3/4, तो क्या हो जाता है, ऊपर वाले ऊपर के साथ हो जाएगा 3, नीचे वाले 8, लेकिन माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस नहीं तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं। इस तरह से हुआ। अब देखिए इसको गुना करने का क्या तरीका है, 1/2/3/4 जब रहेगी तो इसको गुना करने का तरीका है 1/2 गुना लिख देंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे, यहां ले जाके पलटा के लिख देंगे 4/3, क्या हो जाएगा 4/6। उसी तरह यहाँ पे 7/8 लिख देना है, और इसको ऊपर जब जाएगा, यहाँ पे जब गुना में जाएगा, ये भाग में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9/10, यानी 63/80। इस तरह से और एग्जांपल लेते हैं 1/2/1/3। इसका सिंपल, इसका मतलब होता है भाग, इसलिए हम लिखते हैं 1/2, ऐसे लिखेंगे तो भाग 1/3। हम पढ़ाए थे कि भाग का उल्टा क्या होता है गुना, गुना जब करते हैं ये पलट जाता है, कितना हो जाएगा 3/2। यही चीज तो यहाँ पे भी अगर करते हैं हम तो 1/2 ऊपर ले जाते हैं तो क्या होता है 3/1 बराबर 3/2। यही चीज तो यहाँ दिया है। इस प्रकार से गुना करने का नियम है। इसके आगे फिर देखते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नोट से पहला, यदि a/b और c/d दो भिन्न है, a/b और c/d भिन्न कुछ भी हो सकता है, उसके जगह पे कोई भी डिजिट अंक होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा इनकी तुलना की जा सकती है। किससे करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। भिन्न का आरोही अवरोही मतलब बढ़ते क्रम घटते क्रम असेंडिंग डिसेंडिंग दिखाने का तरीका है, मैंने पिछले क्लास में बताया, एक एलसीएम विधि, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
तीसरा होता है परसेंटेज बेस्ड होता है। ठीक है, इस तरह से हम 2-3 नियम है निकालने का। एलसीएम विधि द्वारा पिछले क्लास में बताया, आज क्रॉस विधि द्वारा कि क्रॉस विधि द्वारा हम भिन्न को कैसे निकालेंगे, कौन है बढ़ते क्रम कौन है घटते क्रम। यदि एडी, एडी मतलब क्रॉस, क्रॉस गुना करना है एडी, जैसे यहाँ पे सपोज हम लिए भिन्न लिख दिए ए बी और सी बाई डी, क्रॉस करना है गुना, क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो ए डी, यदि ए डी ग्रेटर देन हो जाए, इससे ए डी करेंगे यहाँ क्या है ए डी, इधर करेंगे 20, यदि ये ए डी ग्रेटर देन हो जाए 20 से, तो भिन्न मेरा ए बाई बी जो है वो ग्रेटर देन होगा सी बाई डी से। दूसरा कहता है यदि ए डी लेस देन, अगर यहाँ पे छोटा हो जाए, ए डी लेस देन हो जाए बी बाई सी से, बी सी से, यहाँ बी सी से ए डी लेस देन बी सी से, तो ये वाला भिन्न छोटा हो जाएगा, ए बाई बी लेस देन हो जाएगा सी बाई डी। इस प्रकार से आई थिंक आपको समझ में आया। यानी जिस ओर का गुणनफल, गुणनफल ये जो किए, जिस ओर का गुणनफल बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे गुना किए तो क्या होता है, बड़ा इस ओर का हुआ था, ये गुणनफल क्या हो गया, ये भिन्न बड़ा हो गया था, यानी ये हो गया ए बाई बी ग्रेटर देन सी बाई डी। जैसे यहाँ पे देखिए 5/9, दूसरा भिन्न है कोमा 7/8, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कीजिए। क्रॉस मतलब होता है कोना कोनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगी और इसको कीजिए कितना होगा 9 7 63, और यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 और 9 7 63, बड़ा कौन हुआ ये ना हुआ, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा 5/9 से बड़ा हो जाएगा 7/8, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/8 ग्रेटर देन 5/9, ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर यहाँ पे देखिए इसको गुना कीजिए, अगला अगला जब गुना करें ये क्या होगा 21, ये क्या होगा 8 7 8 6 48, सॉरी बड़ा कौन हो गया ये, इसका मतलब कि 7/8 से बड़ा है 6/3, ये जिधर खुला रहता है वो क्या होता है बड़ा का पहचान है। फिर देखिए यहाँ पे एक बात और, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम आपका जो यूज करेंगे 99% वो 2 भिन्न के लिए, तीसरा भिन्न के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा ज्यादा टाइम टेकन होगा। सपोज थोड़ा देर के लिए आप कीजिए, इसको एक माने, इसको दूसरा भिन्न, इसको तीसरा भिन्न माने, इसको गुना कीजिए आप थोड़ा देर के लिए, कितना होगा 4, इसमें करेंगे कितना होगा 6, यानी यहाँ पे क्या हो गया 1 ग्रेटर देन 2, यानी पहला भिन्न से दूसरा भिन्न क्या हुआ बड़ा हुआ ना, यहाँ पे 6 है बड़ा है। फिर इसको कीजिए, इसको करेंगे इस तरह कितना हो गया 6, तो ये है यहाँ पे, ये कितना हो गया 20, यानी इसका पता चला कि दूसरा भिन्न है तीसरा से बड़ा, यानी पता ये चला कि पहला दूसरा भिन्न है पहले भिन्न से बड़ा, पहले भिन्न से बड़ा और दूसरा भिन्न से तीसरा भिन्न बड़ा। तो अब दूसरा और पहला में हम जानते हैं ये दोनों बड़ा, तो पहला और तीसरा में कीजिए, तो पहला तीसरा में यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 2, और इसको करेंगे तो 10, इसका मतलब ये तीसरा भी, इसका मतलब पहला फिर ग्रेटर देन फिर तीसरा होगा। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, इसलिए जब 3 भिन्न रहेगा हमको एलसीएम विधि द्वारा, देखते हैं एलसीएम विधि द्वारा होता है ये सही, तो एलसीएम विधि द्वारा जब करेंगे सबका क्या करेंगे हम एलसीएम लेना है, सबका एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, हर से भाग देंगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोमा कोमा रखेंगे फिर 4, तो फिर यहाँ 3, फिर यहाँ पे 2, तो यहाँ 10। इसका मतलब है कि पहला भिन्न क्या है 1/2 लेस देन हो जाएगा 3/4 लेस देन हो जाएगा 5/2, यानी 1 लेस देन 2 लेस देन 3, यानी सही है। तो इस प्रकार से एलसीएम विधि द्वारा हमको निकालने में ज्यादा आसानी, जल्दी निकल जाता है। लेकिन एलसीएम विधि द्वारा ये विधि द्वारा जब बड़ा यहाँ पे रहेगा हर समय तो थोड़ा टाइम टेकन, उसके लिए भी बताएंगे आगे कैसे निकालना है, इसको कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज रहेगा आप, हम यहाँ पे रहेगा 40/30, फिर रहेगा 31/78 सपोज। तो इस प्रकार से निकालने के लिए हमको क्या हो जाएगा इसको ले लेते हैं 35। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए आपको कितना गुना करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इसको यहाँ से, इतना गुना करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। एलसीएम विधि द्वारा निकालेंगे तो इसको क्या होगा बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए इसका एक अलग नियम है, उसको आपको अभी बताने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इसको कैसे करना। इस प्रकार की जब रहेगा तो आपको ये दोनों के बीच का अंश और हर का अंतर निकालना। अंश और हर का अंतर कितना है 40 में 10 घटे 30 घटे कितना 10 हुआ, इसका अंतर निकालिए आप। इसका अंतर निकालेंगे, थोड़ा सा हटा लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे था 31/35, इसको अंतर निकालिए कितना होगा 4, यहाँ पे कितना है 10 और वहां पे कितना है 4 है। अब आपको ये सोचना है
कि इसको और इसको दोनों को क्या करना, बराबर करना। बराबर करने के लिए कितना से हमको गुना करना पड़ेगा, जो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे मिनिमम, तो यहाँ पे हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। अब जो गुना करते हैं, इस गुणनफल को अंश से गुना करना है। इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80। और यहाँ पे जो गुना किए हैं, जो आया है, तो इसको इसके साथ गुना करना है। कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 × 15। ये क्या है, ये 55 क्या है, 155 इससे 80 से ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि 40/30 ग्रेटर देन हो जाएगा 31/35। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया है कोई बात नहीं, इसके आगे बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाला जाता है एलसीएम विधि द्वारा, एक अलग प्रोसेस है। फिर इसके आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अगला नोट्स है, सेकंड नोट्स है, जब भिन्न के अंश समान हो। भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला, जैसे 5 है 5 है, कि दोनों क्या है, सेम है। जब भिन्न का अंश समान हो तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होती है, जिसका हर सबसे बड़ा हो। सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका हर क्या हो, सबसे बड़ा हो। और वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर सबसे छोटी होती है। ये ऐसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे। जब अंश क्या हो, समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर क्या हो, सबसे छोटा हो। देखिए वहां पे लिखा है, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर क्या सबसे छोटा। ऐसा इसलिए 5/8 का मतलब क्या होता है कि 5 वस्तुओं में 8 हिस्सा लग रहा है। और 5/9 का मतलब होता है 5 वस्तुओं में 9 हिस्सा लग रहा है। इसका हिस्सेदार कितना है, 9 है। इसका मतलब सबसे छोटा तो ये न होगा, इसलिए ये हो जाएगी 5/8 लेस देन 5/8 ग्रेटर देन 5/9। चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे बताइए, जो हर सबसे छोटा 8 है, तो वो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न होती है जिसका हर सबसे छोटा है। ऐसा इसलिए चूंकि यहाँ पे क्या है कि हिस्सेदार 9 है, यहाँ हिस्सेदार कितना 8 है, इसलिए बड़ा होगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/3 4/5 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 4/3 4/5 में 4/3 मेरा क्या है, सबसे छोटा हर। वही कहता है कि सबसे भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा। तो हर कौन है सबसे बड़ा, 4/5, इसलिए कि इसका हिस्सेदार 5 है, इसका हिस्सेदार कितना है, 3 है। इसलिए जिसका हिस्सेदार कम होगा, छोटा होगा, वो क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा। उसी तरह पे हम तीसरा लेते हैं 5/7, फिर लिखते हैं 5/11। क्या हो जाएगा, 5/7 मेरा क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर 5/11 मेरा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसलिए कि ये हिस्सेदार 11 है। एक और लेते हैं, 1 से 2 से अधिक भिन्न बनाए, जैसे ले लेते हैं हम 2/3 2/5 फिर 2/7। अब देखिए बड़ा कौन होगा, तो 2/3 होगी सबसे बड़ा, उसके बाद फिर क्या होगा, 2/5 होगी, फिर क्या होगा, 2/7 होगी। जब भिन्न बराबर होगा, सबसे छोटा वही होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा ये इसलिए होगा, इसका हर सबसे बड़ा है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। इस प्रकार आई थिंक आपको समझ में आ गया। ऊपर वाला सिंपल है, अगर अंश बराबर है, सबसे बड़ा भिन्न वो होगा जिसका सबसे छोटा हर होगा। जैसे ये हुआ सबसे बड़ा, सबसे छोटा हर है, यहाँ पे सबसे छोटा हर ये है, इसलिए सबसे छोटा ये है ना, हिस्सेदार 3 है, तो ये ना होगा बड़ा। फिर उसी तरह यहाँ पे सबसे छोटा ये है, तो ये बड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे छोटा हर ये है, फिर ये है, फिर हाँ ठीक है, वहां पे गलती हो गया था। फिर आगे देखिए, जब 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर समान हो, हर क्या हो, कारक अब हर डिनोमिनेटर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। और वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका अंश सबसे छोटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 4/7 6/7 8/7 में कहता वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका क्या हो, जब हर समान होगा, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/7 लेस देन 6/7 लेस देन 8/7। यानी इसका मतलब है कहना कि 4 वस्तुओं में 7 हिस्सा लग रहा है, 6 वस्तु में 7 हिस्सा लग रहा है, 8 वस्तु में 7 हिस्सा। 8 वस्तु में 7 हिस्सा मतलब सबसे बड़ा ये है। फिर उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहा जाएगा 5/6 कॉमा कहेगा 10/6 10/6। जब हर समान होगा, सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा, 5/6 ग्रेटर देन 10/6। फिर लेते हैं अगला, इसे लिख देंगे
10/9, फिर लिखेंगे 11/9, फिर लिखेंगे 13/9। सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, इसलिए हो जाएगा 10/9। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम 12/9, फिर लेस देन हो जाएगा 12/9, फिर हो जाएगा लेस देन 13/9। इस प्रकार से आई थिंक आपको क्लियर समझ में आया होगा। फिर इसके आगे बताते हैं नोट्स। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और क्वेश्चन है जिसको आरोही अवरोही क्रम में बताना है, कौन है छोटा कौन है बड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देखिए 4 भिन्न वाला है। पहला क्वेश्चन है 3/5, 2/7, 8/9, 5/6। हम बताए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, एलसीएम विधि, और बताए थे आगे हम परसेंटेज विधि। इसमें से हमको देखिए, आप यहाँ पे जब बताए थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लगाएंगे तब जब भिन्न 2 हो, 2 भिन्न में आसानी होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एलसीएम विधि जो डायरेक्ट हम एलसीएम यहाँ पे लेते हैं, जब छोटा रहता है हम एलसीएम ले लेते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन जब ज्यादा भिन्न बड़ा रहेगा और ज्यादा भिन्न रहेगा, सबसे आसान है आप इसको डिफरेंस विधि द्वारा निकालें। जैसे यहाँ पे पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, इसका कितना आएगा? 2 आएगी। इसका डिफरेंस कीजिए आप, कितना आएगा? 2 और 7 का डिफरेंस 5 हो जाएगी। इसका डिफरेंस 1 आएगा, इसका डिफरेंस भी 1 आएगा। हम बताए थे सबको बराबर करना, 2, 5, 1, 1 को बराबर करना। बराबर करने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? इसको गुना करना पड़ेगा हमको 5 से, इसको गुना करेंगे 2 से, 10 आ गया। इसको बराबर करने के लिए 10 से, इसको बराबर करने के लिए 10। और बताते जो गुना करेंगे मल्टीप्लाई उसको अंत के साथ गुना करना। इसको इसके साथ गुना करें, कितना हो जाएगा? 15। इसको करेंगे तो कितना होगी? 4, 2 दूना 4, और इसको करेंगे तो 80, और इसको करेंगे तो 50। अब उस हिसाब से आप लिख दीजिए जो सबसे बड़ा सबसे छोटा वाला। सबसे यहाँ पे 4 वाला वैल्यू है तो 2/7 हो जाएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा हो जाएगा 15 मतलब 3/5, फिर उससे छोटा हो जाएगा 5/6, फिर सबसे बड़ा हो जाएगा 8/9। इस प्रकार से हम निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन देगा इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। फिर इसका देखिए अंतर कितना होगा? 2, फिर यहाँ पे अंतर 1, फिर यहाँ पे अंतर 1। सबको बराबर करने के लिए इसको 1 से गुना कीजिए, इसको 2 से करेंगे, इसको भी 2 से करेंगे। जो गुना किया वहां पे इसको लिखिए, यहाँ हो जाएगा 16, 8 दूना, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24। सबसे छोटा कौन हो गया? 5/7, फिर उससे छोटा हो गया 8/9, फिर उससे छोटा हो गया 12/13। फिर इसका भी देखिए आप, इसका अंतर कितना है? 2, 7 2 9, फिर इसका अंतर हो जाएगा 13, 9 4 13, 23 ना 19, 4 हो जाएगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा? 29 है, यहाँ 25 है, इसका भी अंतर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब बराबर करने के लिए क्या करना है? इसको 2 से गुना, इसको 1 से गुना, और इसको 1 से गुना। डिफरेंस आई थिंक ठीक है, 19 4 23, ठीक है। अब जो गुना किया उसको यहाँ गुना कीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 19 से कम 19, और ये रह जाएगा 25 से कम 25। सबसे छोटा कौन हुआ यहाँ पे? 19 वाला मतलब 7/9, फिर उससे छोटा हो गया 25/29, फिर उससे छोटा हो गया 14 है, फिर 19 में है मतलब 19/23, फिर हो जाएगा 25/29। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे क्लियर ये हुआ होगा कैसे होता है। फिर उसके आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में कौन संख्या आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी संख्या है? क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन है यहाँ पे। पहला है 13/19, 13/22, 13/28, 13/35। सब देखिए आप ध्यान से, सबका अंश क्या है? बराबर है। हम बताए थे कि जब अंश बराबर हो तो वो भिन्न सबसे बड़ी होता है जिसका हर सबसे छोटा होता है। तो हर यहाँ पे देखिए सबसे छोटा किसमें? इसमें ऑप्शन में इस प्रकार 19 है, 22 है, 28 है, 35 है। सब में भाई 19, 28, 35 सिर्फ उल्टा पुल्टा है। तो इसको लिखने का तरीका हम लिखेंगे 13 सबसे बड़ा कौन होगा? जिसका हर सबसे छोटा होगा। तो 13 आरोही क्रम तो बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 13/35, फिर लिखेंगे 13/28, फिर लिखेंगे 13/22, फिर लिखेंगे 13/19, यानी ये बढ़ते क्रम में जाएगा। देखिए अब कहाँ है? 13/35 पहले नहीं है तो ये गलत, ये भी गलत। 13/35, फिर 13/28, फिर 13/22, 13/19, ये हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। अब यहाँ पे देखिए 19/18, 29/18, 35/18, सब में देखिए आप हर क्या समान। हम बताए जब हर समान होगी वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए अंश सबसे बड़ा यहाँ क्या 19, 29, 35, 35, 29 सब में वही है, सिर्फ उल्टा पुल्टा किया हुआ है, इसलिए हम घटते क्रम में लिखना है। सबसे बड़ा अंश को हम पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे घटते क्रम में 29 लिखेंगे 18, फिर लिखेंगे 19/18। यानी मेरा क्या हो गया 35/18 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर होगा 29/18, फिर 19/18। तो ये नहीं होगा 35, 29, 18, 19, ये हो जाएगा 2 नंबर, फिर ये नहीं होगी, फिर ये नहीं होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज कि भिन्न का हम जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, गुणाव कैसे करते हैं, और भिन्न का भाग भी आपको बताया भाग कैसे करते हैं। उसके बाद फिर भिन्न का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, कुछ नोट्स भी बताए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। आज यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट डे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।